शरीर का अर्थ ही संसार है। शरीर मतलब संसार, इसके विषय शरीर मतलब ही संसार है। भव सागर नर देह का दिशा प्रदर्शक यंत्र, सतसंगति सब मूल है, सतसंगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र। शरीर सागर है, संसार सागर है, इतने विषय हैं। अनादिकाल से आत्मा इस संसार सागर में है। अनेक प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं, भोगते चले आ रहे हैं। सुख दुख का ये क्रम चला आ रहा है अनादिकाल से। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी गया, कर माया मन नाश। जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वस्तुतः वह मृत्यु क्या, वह तो नव जीवन का प्रारंभ है। मृत्यु जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग है। मृत्यु न हो तो जीवन बोझिल बन जाए, जीवन भारी बन जाए। जन्म मरण का चक्र चल रहा है। अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ चला आ रहा है। जो जीवन को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं घबराता। तो जीवन को ठीक ठीक जान लेता है, मृत्यु उसके लिए क्रीड़ा हो जाती है, खेल हो जाता है। बाह्य दृष्टि से भी देखें तो मृत्यु अंत नहीं है, जैसे धारा बहती जा रही है। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया, पुनः नया शरीर मिला। मृत्यु नव जीवन का प्रारंभ है, स्फुरण है। मृत्यु भोर है जीवन का। मृत्यु प्रातः काल का सूर्य है जैसे। नव जीवन का प्रारंभ है। जैसे जैसे कर्म हैं, जैसे जैसे कर्म हैं, उसी के अनुकूल फल प्राप्त हो रहे हैं। यही तो घटित हो रहा है। ये क्रम चला आ रहा है। जो योगी पुरुष है अतिक्रमण कर देता है इसका, इस चक्र से मुक्त हो जाता है। जब मृत्यु निश्चित है तो साधक निश्चिंत हो जाता है। जो निश्चित है तो निश्चिंत हो जाए। घबराना है तो जन्म से घबराए, जन्म न हो। मृत्यु से क्या घबराना है, मृत्यु तो निश्चित है। तो जब निश्चित है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। घबराना है तो किससे घबराए, मृत्यु से क्या घबराना। जब शरीर धारण कर लिया, जब शरीर मिल गया तो मृत्यु से क्या घबराना। जो आज शरीर जिसे मिला है, कल ही वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। जब शरीर धारण कर लिया तो मृत्यु से क्या घबराना। घबराना है तो जन्म से घबराए, जन्म ना हो, दुख ना मिले, दुख ना भोगना पड़े। महाप्रभु महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल, कहें सदा फल, परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। ये संकल्प केवल हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव का ही नहीं है, एक शिष्य का है, एक साधक का है। वो लक्ष्य के साथ चल रहा है।
तनिक पीछे रह गया तो पुनः सेवा में आकर लक्ष्य की सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है। कोई हताशा निराशा नहीं है, निश्चिंत है, बिल्कुल बिल्कुल सहज स्थिति में है, शांति की स्थिति में है, सहजता की स्थिति में है, सरसता की स्थिति में है, सरलता में है, बिल्कुल आनंद में है। बाबा शरीर मिला है तो छूटेगा, बात खत्म। हम अपने मार्ग में हैं, हम अपने सिद्धांत में हैं, हम अपने ज्ञान में हैं, हम सद्गुरु के ज्ञान विज्ञान में हैं, हम शांति में हैं, हम साधना में। साधना के क्रम में एक साधक को कब और कैसे अनुभव होते हैं, किस प्रकार से उसका उत्तरोत्तर विकास होता है, इसे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सद्गुरुदेव ने अभिव्यक्त कर दिया है। साधना की अतल गहराई में पहुंचकर, साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का स्पर्श किया है सद्गुरुदेव ने। स्वर वेद उसी की अभिव्यक्ति है। अनुभवों को यहाँ वाणी दे दी गई है, अनुभवों को। वस्तुतः बहुत ऐसे अनुभव है जहाँ वाणी और बुद्धि की गम नहीं है। वहाँ की दृश्य कौन मैं वर्णो, वहाँ की दृश्य कौन मैं वर्णो, वाणी बुद्धि न पाऊंगा। एक संकेत मिलता है साधना के रहस्यों का, एक भेद मिलता है। और किस प्रकार से एक साधक का जीवन साधना में उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर वह अग्रसर होता है, इसका अनुभव वह स्वयं करता है। स्वरवेद साधना के अनुभवों की अभिव्यक्ति है। अनुभवों को अभिव्यक्ति प्रदान कर दी गई है इसमें। चेतना के कैसे ऊंचे शिखर पर स्थित होकर, चेतना के कैसे ऊंचे दिव्य शिखर पर स्थित होकर चेतना के एक दिव्य मंडल में स्थित होकर ये वाणी प्रकट हुई होगी। कोई सामान्य धरातल नहीं होगा, कोई यहां बुद्धि का व्यायाम तो है नहीं, यहां कोई मन की कल्पना तो नहीं है, यहां कोई भटकाव नहीं है, यहां कोई अस्थिरता नहीं है, कोई चंचलता नहीं है। स्थिरता है, सहजता है, सरलता है, वास्तविकता है, स्वाभाविकता है। और जो चीज जैसी है उसको वैसा ही प्रकट कर दिया। यह जो अमूल्य धन है साधना का, ये सामान्य पुरुषार्थ से सिद्ध नहीं होता। जो साधना का धन है, जो साधना का अनुभव है, ये परम पुरुषार्थ है, ये परम धन है, ये परम कल्याण का धन है। यह मार्ग है वीरों का, यह मार्ग है पुरुषार्थियों का, यह मार्ग है सेवकों का, यह मार्ग है क्रांतिकारियों का, यह मार्ग है साधना का, वीरों का। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ध्यान साधना उनके लिए जरूरी है जो
जीवन को जीना नहीं चाहते, इनके जीवन की क्या बीती। जो जीवन से विरत रहना चाहते हैं, जो जीवन से अलग रहना चाहते हैं, उनके लिए ध्यान है, उनके लिए साधना है। ऐसा भी कहा जाता है, जबकि वस्तुतः है ये उलट उसके। वो कहते हैं कि जो जीवन से विरत हैं, उनके लिए ये ध्यान साधना है। वस्तुतः यथार्थ क्या है? वस्तुतः यह है, जो जीवन को ठीक ठीक समझना चाहते हैं, जो जीवन जीना चाहते हैं, जो परम सत्य का अन्वेषण करना चाहते हैं, ऐसे वीर पुरुषार्थियों के लिए ये ध्यान है, ये साधना है, विहंगम योग का विज्ञान है। ये वीरों का मार्ग है। ये संसार के भोगों में गहन आसक्त होकर ये कहना कि ये जीवन से विरत लोगों का मार्ग है। जिस वस्तु का ज्ञान नहीं, उस वस्तु के बारे में कुछ भी तो नहीं कह सकते। गहन आसक्त होकर संसार में ये कहना कि ये जीवन से अलग लोगों का मार्ग है। अरे ये मार्ग वीरों का है, ये मार्ग साधकों का है, ये मार्ग अध्यात्म का है, ये मार्ग भारत का है, ये मार्ग ऋषियों का है। ये निठल्लों का मार्ग नहीं है, ये पुरुषार्थियों का मार्ग है। कोई आकर तो देखे इसमें। एक क्षण की एकाग्रता के लिए एक साधक कितना अभ्यास करता है। तनिक एकाग्रता के अनुभव के लिए एक साधक बार बार अपनी चेतना को केंद्रित करता है। ये वीरों का मार्ग है। साधना परम पुरुषार्थ का मार्ग है। जो अभ्यास ही नहीं करता, उसे क्या पता कि किसका मार्ग है। जो वस्तु जैसा रहे, जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है संशयहीन संज्ञा। जो चीज जैसी हो उसको वैसा ही जानना, समझना, यही विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है। तो जीवन को जो समझना चाहते हैं, जो परम सत्य का अन्वेषण करना चाहते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, जाना कहाँ है, इसका अनुभव करना चाहते हैं, जो स्वयं को जानना चाहते हैं, और स्वयं को जानना वीरों का काम है, पुरुषार्थियों का काम है, गहन तप का मार्ग है, कठिन तप है। जो स्वयं को जानना चाहते हैं, मैं कौन हूँ, उनका यह मार्ग है। जीवन से विरत लोगों का मार्ग नहीं है। तो जीवन को समझना चाहते हैं, उनका मार्ग है। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा, जाना कहाँ है, ऐसे चिंतन करने वाले वीरों का मार्ग है। ये ध्यान, ये साधना, ये अनुभव, ये वीरों का मार्ग है। जो स्वयं को जानना चाहते हैं, जो परम तत्व का दर्शन करना चाहते हैं, जो परमानंद का अनुभव करना चाहते हैं, ऐसे वीर पुरुषार्थियों, साधक साधिकाओं का मार्ग है। ये जीवन से विरत लोगों का मार्ग नहीं। तो नित्य प्रति का अभ्यास, प्रतिदिन का अभ्यास, आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रतिदिन का अभ्यास आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। शनै शनै अभ्यास को आगे ले व बढ़ा एक साधक एक मंडल में स्थित हो जाता है और क्रमशः उसकी शक्तियां विकसित होती हैं, क्योंकि अनंत शक्ति का भंडार उसमें निहित है। तो साधना के इन अनुभवों को स्वर वेद में सद्गुरुदेव ने अभिव्यक्त कर दिया। ये ज्ञान का कितना चेतन विशुद्ध स्वरूप है। ज्ञान के कई धरातल होते हैं, सबका अपना एक ज्ञान है, सबका अपना एक अनुभव है। मिश्रित ज्ञान भी हैं, लेकिन जो परम शुद्ध ज्ञान है वह शुद्ध ईश्वरी धारा है।
तो ज्ञान का आधार यहाँ बौद्धिक नहीं है, ज्ञान का आधार यहाँ आत्मिक है। ज्ञान का आधार यहाँ परमात्मा का अनुभव है। यह ज्ञान की उच्च भूमि है। ज्ञान का एक आधार बुद्धि है, मन है, वाणी है, विचार है। जब एक साधक प्रकृति से परे की छलांग लगा देता है, प्रकृति से परे की छलांग लगा लेता है, तब उसकी चेतना का आध्यात्मिक विकास हो जाता है। तो चेतना के कैसे ऊंचे शिखर पर हमारे परमाराध्य स्थित होकर स्वरवेद का सृजन किए। चेतना के एक ऐसे ऊंचे शिखर पर स्थित होकर ये स्वरवेद की अमृतवाणी, अनमोल वाणी, अमूल्य वाणी, कल्याणकारी वाणी प्रकट हुई। जिसमें सिद्धांत और साधना का ही स्पष्ट वर्णन है। साधना के अभ्यास के पहले स्वरवेद के दोहों का श्रवण करना। श्रवण क्या करना? जो कल्याणकारी है उसका श्रवण करना। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। जो कल्याणकारी है उसका श्रवण करना। जो हमारे लिए उपयोगी है खूब खूब उसका श्रवण करना। ये जो दो कान हैं, ये जो कर्ण इंद्रियां हैं, आत्मा के कल्याण में बहुत उपयोगी हैं। खूब खूब श्रवण करना। जो उपयोगी हो आत्म कल्याण में, ऐसे वचनों का खूब खूब श्रवण करना। खूब खूब सत्संगति हो। अगर इन कर्ण इंद्रियों के द्वारा श्रेष्ठ वचनों का श्रवण नहीं किया, अगर शुभ वचनों का श्रवण नहीं किया, कल्याणकारी वचनों का श्रवण नहीं किया, तो कुछ तो श्रवण होगा। जब अच्छा नहीं सुना तब क्या सुनेगा? ये दोनों कान जैसे मानो सांप के बिल हों। एक तो अपना स्थान बनाएगा। अंधेरा कहाँ है? जहां प्रकाश का अभाव है। अंधेरा वही है। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं। अंधेरा बस वही है जहां प्रकाश नहीं है। गंदगी कहाँ है? बस वही है जहां सफाई नहीं है। स्वच्छता का अभाव ही अस्वच्छता है, गंदगी है। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। अंधेरा है मतलब क्या? कुछ नहीं। अंधेरा है मतलब इसका कि प्रकाश नहीं है। अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं। अध्यात्म का मार्ग ही प्रकाश का मार्ग है। इन वाणियों के श्रवण से हमारे शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होता है। इन वाणियों के श्रवण से सद्गुरु देव की शक्ति कार्य करने लगती है। जो सुप्त चेतना है वो जागृत हो जाती है। संस्कारी आत्माओं पर स्वरवेद का प्रकाश अति शीघ्र प्रकाशित हो जाता है। सब पर प्रकाश है इसका, कम ज्यादा जैसा जिसका अंतःकरण है। सुप्त चेतना को स्वरवेद अति शीघ्र ही जागृत कर देता है। ये वाणियाँ इसीलिए हैं, साधकों के आध्यात्मिक अनुभवों के लिए हैं, उनको अध्यात्म मार्ग में दृढ़ रखने के लिए। भटक न जाए, लटक न जाए, संशय प्रमाद में न रहे। इन स्वरों के साथ अपने आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाता रहे।